और बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति भी किसी मतलब के नहीं। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की बड़ी महत्ता है, क्योंकि बिना पुत्र के मां की कोई शोभा नहीं। अगर पुत्र नहीं तो मां बंध्या कहलाती है। इसी तरह बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति भी बंध्या होती है। और हमारे अहेतुकी भक्ति से ज्ञान वैराग्य होंगे। ज्ञान वैराग्य से क्या होगा? अब आपके जीवन में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? फिर आपको एक समस्या होगी कि आपको जैसे कोई अनुष्ठान करना है, कोई पूजा करना है, कुछ भी करना है, तो आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भोग कैसे लगाना। तो आप लेकर के आएंगे, देखिएगा मंदिरों में कई बार ले लेंगे, तमाम मैया मैंने देखा पेड़ा ले लेंगे और दे भोलेनाथ के मुंह में ठोस देंगे। ये भोग की परंपरा नहीं। भोग की परंपरा है कि पदार्थ को रखिए, सामने रखकर जो भी तुलसी दल है डाल दीजिए और उसको जल घुमाइए और भाव से कहिए प्रभु आपके निमित्त ये है, इसको स्वीकार करिए। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान का भी महत्व है, और ज्ञान है किंतु वैराग्य नहीं तो भी मामला गड़बड़। आपको ज्ञान भी है कि माला जपते समय बोलना नहीं चाहिए, आप जप कर रहे हैं, माला जपते समय नहीं बोलना, इस बात का ज्ञान भी है, लेकिन वैराग्य नहीं है। एक बार एक मैया चूल्हे पे दूध चढ़ा दी और बैठ गई माला जपने। बहू रानी को कह दिया देखना। तब तक बहू रानी ने क्या किया कि पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से गप मारने लगी, दरबार करने लगी। अब माता जी सामने बैठी है, दूध सामने चूल्हे पे चढ़ा है और दूध धीरे धीरे उफनने लगा। अब ये बिना वैराग्य की क्या स्थिति होती ये बता रहा। वो धीरे धीरे दूध जैसे ही उफनने लगा तो जितना गति दूध की हो तो उतनी तेज गति मैया के माला की। जितना दूध ऊपर आए उतना मैया का माला ऊपर जाए। और कभी इधर देखती दूध की तरफ, कभी बहू की तरफ। और अब क्या करना, मैया को पता है, ज्ञान है कि बोलना नहीं, लेकिन वैराग्य नहीं है तो क्या स्थिति है? बहू की तरफ देखती है और जोर से कहती है हूं। अब मन ही मन कह रही है आज ये माला पूरा हो जाए फिर तेरी खैर लेती हूँ, फिर तुझे बताती हूँ। ये स्थिति इसलिए है कि वैराग्य नहीं। ज्ञान वैराग्य के साथ जो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य से समन्वित जो भक्ति है, वह भक्ति सच्ची भक्ति। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में होगी तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा तो केवल और केवल श्रम एव ही केवलम। इससे अतिरिक्त अगर कोई हमारे जीवन में कोई नियम है, कोई भक्ति है, तो केवल और केवल परिश्रम करना मात्र है। महाराज, अच्छी भक्ति, सच्ची भक्ति हमारे जीवन में होगी तभी हमको परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, अपवर्ग की प्राप्ति होगी, परमात्मा के चरणों का सानिध्य प्राप्त होगा।